करके साड़ी ब्लाउज पैर पढ़ाई के रुपए 14 ढक्कन वाले बर्तन एक लोटे में चावल दामाद के कपड़े एक खान चीनी का करवा एक मिट्टी का करवा और अपने सामर्थ्य के अनुसार स्टील चांदी का करवा पानी बर्तन नाला डालकर साथिया करके 13 टिक्की करके फल मिठाई पूरी सब्जी हलवा आदि के साथ विशेष बयाना भी आता है। यदि किसी के यहाँ पर ज़्यादा खर्च हो तो चीनी के करवे बर्तन 14 की जगह 21 भी कर सकते हैं। इस वर्ष में चंद्रमा को और देने के बाद ही खाना खाते हैं, तुरंत में फलाहार नहीं होता। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जो सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाइयाँ बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को ही खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देने के बाद ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में जाकर आग लगाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। बहन भाइयों ने बोला कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया। कहा कि राजा का लड़का बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर अपनी लड़की को ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी में पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना और जो भी कोई तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसी को वो सिक्का दे देना। अपने पल्ले में गांठ लगा दी लड़की ने सिक्का बांधकर। रास्ते में जैसे किसी पे भी पैर पड़ने पर सुहाग को आशीर्वाद दिया कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देने वाली हो। जब ससुराल घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद साली बोली, सीली सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों को माँ हो और मेरे भाई का सुख देने वाली हो। यह आशीर्वाद सुनने के बाद उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर आकर देखा कि उसका पति मर चुका है। वह अब उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी 7 दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देते। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने कहा, पड़ोसन कहने लगी, करवा चौथ का व्रत रखा है। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी, सब देखती रह गई। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, करवा माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे लिए करवे देगी। दूसरी बहन आई तो करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। मेरी दूसरी बहन बोली कि मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे दे देगी। इस प्रकार 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई तो बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिछाकर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, जो वो बहुत चिल्लाएगी। तब तू उसकी सुई से ही बैठकर उसका पैर पकड़कर कांटा निकाल देना, उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तुझे आशीर्वाद देगी। तू उससे करवे मांग लेना, तब वह मुझे करवा दे जाएगी और फिर तू उद्यापन करके जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो
पाँव में कांटा चुभने पर दर्द से खूब चिल्लाकर बोली, अरे मेरे पैर में कांटा लग गया है। तो उस औरत ने पैर पकड़कर छोड़ा नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए, बोली, अब तो तुझे मुझे आशीर्वाद में करवा ही देना पड़ेगा। तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा, साथ ही करवे दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया, बोला, मैं बहुत सोया, बहुत। वह बोली, सोए नहीं थे, 12 महीने हो गए। ऐसी सेवा करते करते करवा चौथ माता ने सुहाग दिया है मुझे। इसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन का खूब सारा चूरमा बनाया। जिमकर दोनों चौपर खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी आकर तेल से बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलता देखकर बोली, सासू जी जाकर देखो। बोली, महल में सब खूब रौनक है, तुम्हारे बेटा बहू चौपर साल खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया है। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवा को अपने पीहर में जाकर मनाएं और फिर चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। सुनने कहते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी कहानी भी सुनते हैं। बोले विनायक महाराज की जय हो, करवा मैया की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी, तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घड़ी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा लेना और पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने के बाद सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू, गणेश जी ने तुम्हें एक लड्डू, मुझे पानी, मुझे इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे, आज तो लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आ गए। बेटी ने लड्डू लेकर खाया, पानी पिया, सब कुछ मांगा। तो बेटी मन में बोली, क्या मांगू। गणेश जी बोले, बेटी कुछ मांग ले। उसने सोचा, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, मैं जो तुमने अपने मन में विचार किया है वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर हो गई। बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार गणेश जी लड्डू खाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बेटी पर बरसे वैसे सुनते कहते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। इनमें तो डाल ले जाओ, इनमें डाल ले जाओ, इसको इसमें डाल दे। हाँ, यहाँ को तो दे दियो और अगरास में होगी बाबू, हो गया। कितने 12 दाने बांधते हैं? 12 दाने, 16 दाने, 13 दाने। चलो 13 दाने बांधते हैं ना इसमें, है ना। और तब कहानी सुनते हैं। जय सिया राम। चलो पूरी हो गई बात।